संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएँ 30 से 37। यीशु और उनके शिष्य वहाँ से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु उस यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है, वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे मसीही भाइयों एवं बहनों, आज वर्ष का 25वां सामान्य रविवार है। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में प्रज्ञा ग्रंथ के लेखक कर बतलाते हैं कि विधर्मी धर्मियों के विरोध में हैं। वे उनके विरुद्ध सोचते और काम करते हैं। वे उनके लिए फंदा लगाने, उन्हें परेशान करने, अपमान करने, उन पर अत्याचार करने और इतना तक कि उन्हें घिनौनी मृत्यु दंड देने की भी बात करते हैं। यह काम उनकी नकारात्मक सोच है। ईश्वर अपने भक्तों की शुद्धि लेता है। वह उनकी देखरेख करता है, उन्हें संभालता और हर प्रकार की बुराई से उन्हें बचाता है। आज के इस आधुनिक युग में भी इस प्रकार का पक्षपात देखा जाता है कि विधर्मी धर्मियों के विरुद्ध टीका टिप्पणी करते हैं। उन्हें भला बुरा बोला जाता है और उन्हें सताया जाता है। अतः धर्मियों के लिए आज के युग में एक चुनौती है। उन्हें सभी प्रकार के दुख तकलीफ कष्ट सहने की आवश्यकता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को भी शास्त्री फरीसी जो विधर्मी थे, पापी थे, प्रभु को भला बुरा कहकर उन पर दोषारोपण लगाया गया। उन्हें भयंकर कष्ट दिया गया और क्रूस पर ठोककर उन्हें अपमानित कर मार डाला गया। लेकिन ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन पुनर्जीवित कर दिया, क्योंकि वह ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता था। यदि हम भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और भरोसा करके जीवन जिएंगे और ईश्वर के लिए दुख कष्ट सहने को तैयार हैं, तब ईश्वर हमारी भी देखरेख करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे और हमें हर प्रकार के विपत्ति से हमें बचाएंगे। आज का दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र से लिया गया है। इस पाठ में संत याकूब हमें बताते हैं कि जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है, किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। अतः आज का दूसरा पाठ हमें संदेश देता है कि हम ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें, प्रार्थनामय जीवन जीकर एक दूसरे की भलाई करें, क्योंकि जो अच्छी तरह से प्रार्थना करता है ईश्वर उनके साथ रहता है और उनकी मन्नतें पूरी करता है।
आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला तथा सबका सेवक बने। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मानव स्वभाव से ही महत्वाकांक्षी होता है और इसलिए मानव में धन संपत्ति, स्थान, शक्ति, मान मर्यादा, प्रसिद्धि आदि प्राप्त करने की आंतरिक इच्छा होती है। इसके द्वारा वह महान बनना चाहता है। यदि वह इन्हें बिना प्रयत्न किए या बिना कोई चीज़ खोए प्राप्त करता है तो वह अत्यधिक खुश होता है। जैसा कि हम आज के सुसमाचार में पाते हैं, जहाँ यीशु के शिष्य भी इस महत्वाकांक्षा से मुक्त नहीं थे। वे अपनी महत्वाकांक्षा में इतने अधिक मगन थे कि वे यीशु के दुख भोग एवं मरण की भविष्यवाणी को समझने में असमर्थ रहे। वे ना तो यीशु के दुख भोग एवं मरण की भविष्यवाणी को समझ सके और ना ही उन्हें इसका स्पष्टीकरण पूछने का साहस किया, क्योंकि वे व्यक्तिगत एवं सांसारिक कार्यों में मगन थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे कि ईश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा, जिसे यीशु ने स्थापित करने वाले हैं। उनकी यह बात जानकर यीशु ने अपने शिष्यों से बोले, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर के राज्य में सबसे पहला और बड़ा दूसरों की सेवा करने में ही निहित है। जैसा कि प्रभु यीशु कहते हैं, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया हूँ। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारा जीवन सेवा का जीवन होना चाहिए, क्योंकि हम सब भी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवक बनने के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें जिससे वह हमारे साथ रहे और हम सब ईश्वरीय जीवन जी सकें। आमीन।